आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं सब एडिटर एशियाई न्यूज से स्वागत है आपका। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारा 25 दिसंबर आने वाला है, जिसको कि भारत सरकार गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाती है, जो कि हम लोग ने देखा कि स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पे मनाया जाता है। आखिर इस गुड गवर्नेंस का धरातल के ऊपर क्या प्रभाव रहा है, इसी को चलते हम लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में, जो कि CSA यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी है, यहाँ हम लोग आते हैं और यहाँ के ऊपर देखते हैं धरातल पे किस प्रकार से जितने भी केंद्रीय स्तर पर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार, ये दोनों मिलकर किस प्रकार से इसमें जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं, उनका धरातल पे लाभ मिल रहा है, इसको देखते हुए। और साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारे जो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय है, इसको लेके जितने भी कृषि से संबंधित सुधार किए जा रहे हैं, इसमें आखिर कहाँ कहाँ लोगों को लाभ पहुँचा है और किस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ के ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये जो अनुसंधान और शोध हो रहा है, ये शोध को लेकर भी हम लोग कह सकते हैं कि आखिर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में इसका काफ़ी प्रभाव व्यापक स्तर पर रहा है, काफ़ी सकारात्मक देखा जाए तो। ये सीधे हम लोग आ रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय परिसर में, और सीधे देखा जाए तो यहाँ के जो डीन एग्रीकल्चर हैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी, सीधे इनसे इससे संबंधित जानकारी लेते हुए कि आखिर कृषि से संबंधित जो सकारात्मक प्रयास खासकर अनुसंधान को लेके हो रहे हैं, या विभाग की तरफ से जितने भी यहाँ के ऊपर स्टूडेंट्स हैं, उनको नवीन तकनीक से किस प्रकार से अवगत कराया जा रहा है, और जो पाठ्यक्रम खास करके हमारा कृषि से संबंधित है, आखिर इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसमें किस प्रकार से जो है सकारात्मक बदलाव हुए हैं, और आने वाली जो युवा पीढ़ी है आखिर किस रूप से वो कृषि से जुड़े, इसको लेके क्या प्रयास किए जा रहे हैं, इसी से संबंधित जानकारी यहाँ के से हम लोग डीन एग्रीकल्चर से लेते हुए इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हैं। और यहाँ पर जो CSA यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय में है, और यहाँ पे सीधे हम लोग वार्ता करते हुए यहाँ के डीन एग्रीकल्चर से, जो कि डॉक्टर धर्मराज सिंह जी है। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद। सर, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है, और वो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कृषि से दूर हो रही है, और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि कल जैसे कि हमारा गुड गवर्नेंस डे है, जो कि हम लोग देख रहे हैं स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पे मनाया जाता है, जयंती पे। और आखिर सरकार की तरफ से क्या इधर इसको संबंधित आपको सुविधाएं मिल रही हैं? देखिए, जो है जहाँ कृषि और किसानी की बात है, हम लोग जो है यहाँ कृषि विश्वविद्यालय में BSc AG 4 वर्षीय पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के लिए प्रारंभ कर किए हैं, जो कि विद्यार्थी 8 सेमेस्टर कोर्स पढ़ता है, और 8वें सेमेस्टर में जा करके हम लोग उसको 7वें 8वें सेमेस्टर में व्यवहारिक ज्ञान के लिए रेडी, जो हमारा की रूरल इंटरप्रेन्योरियल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट योजना है, कृषि जागरूकता कार्यक्रम हम लोग विद्यार्थियों के लिए प्रारंभ किए हैं। और हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, उन कृषि विज्ञान केंद्रों से इनको 7वें सेमेस्टर में 13 सप्ताह तक भेजते हैं, और वो वहाँ पर रह करके गांव में किसानों के पास जाते हैं और विभिन्न विषयों को उनको टेक्नोलॉजी जो कृषि विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया है उसको बताते हैं, और किसानों की जो समस्या है फीडबैक उसको जो है कि अध्ययन करते हैं। उसके बाद जो है 13 सप्ताह बाद फिर जो है कि हमारे जब विश्वविद्यालय में आते हैं तो उन पर जो है इनको हम लोग ट्रेनिंग दिए हुए हैं, जा रहे हैं। किसानों के बीच में हमारे विद्यार्थी भी जाते हैं, वैज्ञानिक भी जाते हैं। कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित जितनी भी हमारी तकनीकी है, जैसे हमारे प्रजातियां नई नई है, हमारे फसल सुरक्षा के उपाय हैं, पौधों को कैसे जो है कि उत्पादन अच्छा लिया जा सके, इन सब बारे में हम विद्यार्थियों को जानकारी दिए हैं। वो जाकर किसानों को खेतों में जाकर के बात करेंगे और उनको नई तकनीकी को ज्ञान देंगे। तो सर, जैसे कि उर्वरक क्षमता जो है बढ़ाने के लेकर किस तरह की नवीन तकनीक का इस्तेमाल हाल फिलहाल में किया जा रहा है? देखिए, अभी हम आपको बताएं जो है कि थोड़ा सा अगर हम एंशिएंट एग्रीकल्चर पुरानी खेती पर जाएं, पुरानी खेती 1940 के पहले भारत की खेती जो है सस्य और जैविक विधियों पर आधारित थी। जब हम लोगों ने महसूस किया कि खाद्यान्न की समस्या है, विदेशों से हमें अन्न मंगाना पड़ रहा है, तो 1940 के बाद हम लोग जो है कि जो केमिकल रासायनिक खाद है, रासायनिक उर्वरक है, और जो है पेस्टिसाइड जो कि हमारे कीटनाशी हैं, उनको हम लोग प्रयोग करते रहे। और वो जो है कि 40 के बाद तक 1985 तक लगभग हम लोगों ने अंधाधुंध कीटनाशकों का, रासायनिक खादों का जो प्रयोग किया, उर्वरकों का,
उससे जो है पैदावार को बढ़ाया है। लेकिन उस पैदावार को बढ़ाने के बाद जो है कि जो क्वांटिटी थी हमने बढ़ाया, लेकिन क्वांटिटी जो क्वालिटी हमारी होती है, गुणवत्ता होती है, गुणवत्ता परक खाद जो है डालने से, रासायनिक खाद डालने से गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ा। और वो मुख्य रूप से जो है उसमें जो कीटनाशी अवशेष है, वातावरण को प्रदूषण है, भूमि में जो है कि जो कार्बनिक क्षमता थी उसको घट गई। और इसका कारण देखिए हम बता दें कि पहले समय में लोग खेतों को जुताई करने के लिए बैल पालते थे, गाय पालते थे, दूध के लिए भैंस पालते थे। कृषि और पशुपालन का इतना प्रगाढ़ रिश्ता रहा है कि कृषि से उपज में जो चारे होते थे या और भूसा होता था, जो कि बाई प्रोडक्ट हमारे पशु प्रयोग करते थे, उनसे दूध मिलता था, उनसे जो कि गोबर मुख्य रूप से मिलती थी। गोबर जो है कि खेतों में डाली जाती थी और उस गोबर से डालने से जो कार्बनिक जो है मात्रा होती थी खेतों में, मिट्टी में, वो बढ़ जाती थी। और आज के समय में ये जो है कमियां महसूस की जा रही हैं और कार्बनिक जो मात्रा होती है, ऑर्गेनिक जिसे कहते हैं, कार्बनिक मात्रा कम होने से हमारी जो है कि बहुत बड़ी खेती की समस्या पैदा हो जा रही है। इसके लिए हम लोगों ने महत्वपूर्ण वर्मी कंपोस्ट, जो कि वर्मी कंपोस्ट को डालने के से खेतों में जो उर्वरक डालते हैं रासायनिक, उसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो हम लोग किसानों को बता रहे हैं कि वर्मी कंपोस्ट कैसे बनावें, हरी खाद का क्या महत्व है, जैसे ढैंचा का, सनई का, ये सब की बुआई करें। साथ ही साथ किसानों को ये भी हम लोग बता रहे हैं कि जैविक उर्वरकों का कैसे प्रयोग करें, जिससे कि खेती में उसकी जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाया जा सके। सर, ये जैसे बात चलती है आर्टिफिशियल एग्रीकल्चर की, तो इस तरह से अगर कृत्रिम रूप से यदि किसी प्रकार के जो है वो इधर हम लोग जो है फसल को उगाते हैं, तो क्या कहीं ना कहीं जो पौष्टिक आहार होता है उसमें कहीं ना कहीं कमी होती है? आखिर उसको दूर करने का क्या प्रयास किया जाता है? देखिए, जहां आर्टिफिशियल खेती की बात कर रहे हैं, दूसरा अब आप देखें तो हम लोग जो है कि बना रहे हैं पॉली हाउस। पॉली हाउस में एक ऐसा टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, प्रबंधन करते हैं कि जाड़े की जो फसलें हैं वो जो है कि गर्मियों में टेम्परेचर बना करके हम लोग टमाटर उगा रहे हैं, या और जो है कि सीडलिंग जैसे कि पौधे होते हैं उनको जो है कि हमें फरवरी में लगाना है, तो हम उसको जो है कि पहले से सीडलिंग तैयार कर लेते हैं, जिसे नर्सरी में कहते हैं, तैयार कर लिए। और जो है कि जो 2-3 महीने का समय है हम जो है कि उसको बचा लेते हैं, वहां पर पॉली हाउस में बनाने के बाद उगाते हैं जो नर्सरी। तो हम बीज के बजाय पौधे तैयार कर लिए और पौधे तैयार है, फरवरी में हमने लगा दिया और जो है जल्दी से उसमें ककड़ी है, खीरा है, तरबूज है, खरबूज है, पपीता है, बहुत सारे चीजें जो बीज बो करके 2-3 महीने में उगाते हैं, वो पौधे तैयार करके हम सीधे खेत में बना पौधे में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो लेकिन जो आपने ये प्रश्न पूछा कि हम उसमें जो तत्व है कम हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, तत्व नहीं कम होता है। तत्व की मात्रा चाहे टमाटर हो, चाहे खीरा हो, ककड़ी हो, अगर हम पौधे उगा करके खेत में फिर प्रकृति में ले जाके बुआई कर रहे हैं और उससे अगर पौधे से हम फल प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें तत्व की कोई कमी नहीं होती। ऐसा नहीं है, ये कोई भ्रम है ये जो है। सर, हमने देखा हाल ही में हमारी इस CSA विश्वविद्यालय परिसर में एक संगोष्ठी पर्यावरण को लेकर हुई और एक प्रकार का जागरूकता अभियान भी चलाया गया। तो आखिर इससे संबंधित आप हमारे दर्शकों को चैनल के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जो है हम आपको बताएंगे कि 18 दिसंबर 2020 को हम लोगों ने जो है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अवेयरनेस प्रोग्राम, जो कि वातावरण से कैसे जागरूक, वातावरण जो हमारा प्रकृति है, वातावरण को बचाने के लिए जागरूकता किसानों में, विद्यार्थियों में, कर्मचारियों में, सारे जो है कि जनमानस में कैसे हम प्रकृति को बचाएं, जो है इस पर हम लोगों ने एक बृहद रूप से बहुत ही गोष्ठी का आयोजन किया था, सेमिनार का आयोजन किया था, जिसमें हमारे बहुत से वैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता भाग लिए। जैसे श्री राकेश जैन जी पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के राष्ट्रीय संयोजक हैं, वो भाग लिए, और डॉक्टर मुनीश बिंदल जी जो है कि राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के पर्यावरणविद हैं, वो आकर के भाग लिए, और डॉक्टर उमेश शुक्ला जो पर्यावरणविद हैं ग्रामोदय चित्रकूट विश्वविद्यालय, वो आकर के भाग लिए और अपनी वार्ता को विद्यार्थियों के बीच में प्रस्तुत किए। और उससे एक जो है कि प्रकृति का आधारित कार्यक्रम प्रकृति के बीच में जो है विश्वविद्यालय के मुख्य लान पर पेड़ों पौधों के बीच में सभी छात्रों, शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित किया गया। और उसमें हम लोगों ने संदेश दिया कि यदि पेड़ है, पौधे हैं, तो जीवन है। और उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट दिया कि ग्रीन अर्थ साइलेंट स्प्रिंग, हरा धरा शांत बसंत। मतलब आप लोग सोचे हुए जानते होंगे
कि ऋतुओं का राजा जो है कि बसंत होता है और बसंत को शांत रखना है, ना कि बसंत को उबलने देना है। यदि बसंत उबल गया, अगर बसंत का महीना जो है कि गर्मी से त्राई त्राई होने लगी, तो एक हमने बताया कि बसंत को बसंत रहने दीजिए, वरना आने वाले दिन में जिस तरह से इस धरती पर डायनासोर जैसा जानवर था और आज उसकी केवल अवशेष बचे हुए हैं पढ़ने के लिए बच्चों को, वो इस धरती पर विश्व में नहीं है। अगर ये स्थिति हम लोग बनाए रखे, अगर हम लोग जो वातावरण को, इन्वायरमेंट को प्रदूषित करते रहे पॉलीथीन से और ग्रीन हाउस गैसेस से, तमाम प्रकार के जो है कि जो आर्टिफिशियल बनावटी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, इनको प्रकृति में यदि हम दिन पर दिन घोलते चले गए, तो मैं तो ये कहता हूं कि एक एक जीव जैसे विलुप्त होते जा रहे हैं। आने वाले समय में इस धरती पर मनुष्य भी विलुप्त हो सकता है, क्योंकि इस धरती पर 60 मिलियन वर्ष पहले इस धरती पर मनुष्य का आगमन हुआ था। और यदि मनुष्य इस धरती पर आया है तो धरती पर बचाने के लिए मनुष्य को आगे आने पड़ेगा, अपने को बचाने के लिए। अगर इस पर्यावरण में हम लोग जहर घोलते रहे तो आने वाले दिन एक दिन ऐसा होगा कि हमारी पीढ़ियां भी डायनासोर जैसे जानवर के तरह, होमोसेपियन का समुदाय, मनुष्य जाति का समुदाय भी इस धरती से विलुप्त हो सकता है। अतः हमें पर्यावरण को बचाना है, और पर्यावरण को बचाना ही नहीं, अपने को भी बचाना है। इस तरह से हमें कार्य करना है। सर, जैसे कि हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज है, और वो एक तरह से देखा जाए तो रेड डाटा बुक और ग्रीन डाटा बुक इस प्रकार से विलुप्त प्रजातियों को वो रखते हैं ताकि भविष्य में कहीं ना कहीं उनका संरक्षण हो सके और उन दुर्लभ प्रजातियों को बचाया जा सके। क्या इसी संदर्भ में किसी प्रकार का पेड़ पौधों को लेकर भी कोई अभियान चलाया जा रहा है? देखिए, इस पर जो है कि हमारा तो पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार है, इस पर जो है कि बहुत ही प्रयास किए जा रहे हैं। विश्व स्तर पर जो कि ग्लोबल वार्मिंग है उसे कम करने के लिए पूरे विश्व स्तर पर जो है कि प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे भारत सरकार जो है कि मशरूम है, अभी जैसे हमारे विश्वविद्यालय ने भारत का पहला गांव अनूपपुर लिया है। अगर आप लोग कभी मौका मिले तो अनूपपुर जाइए, देखिए कि वहां पर अभी हम लोगों ने लिया है गांव को और वहां मशरूम का खेती शुरू हो गया। वहां पर हम लोग महिलाओं को आत्मनिर्भर, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए खेतों में जा रहे हैं, वहां गाँव में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब हमारे वैज्ञानिक तो शिक्षक हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए हैं, लेकिन प्रसार का भी कार्य हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से करते हैं। तो उस माध्यम से गाँव के बीच में भी जाते हैं, किसानों के भी बीच में जाते हैं। और मुख्य चीज ये है कि हम जो है कि आने वाली पीढ़ी को वैज्ञानिक खेती, वैज्ञानिक सोच के साथ अगर जोड़ेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग जो है कि आत्मनिर्भर गांव और आत्मनिर्भर प्रदेश और आत्मनिर्भर देश बनाने में सक्षम होंगे। ये काम जो है आने वाली युवा पीढ़ी करेगी और ये करके दिखाएगी, हम लोगों को ऐसा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ देखा जाए तो हमारे CSA के डीन एग्रीकल्चर डॉक्टर धर्मराज सिंह जी, और हमने इनसे बात करी, इन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी, और जितने भी विभिन्न हम लोग ने इनसे सवाल किए उस पर इन्होंने न केवल देखा जाए तो बहुत ही बेबाकी से राय रखते हुए, बल्कि एक सकारात्मक मैसेज आने वाली पीढ़ी के लिए भी देखा जाए तो सुचारू रूप से किस प्रकार से हमारे भारत सरकार की जितनी भी नीतियाँ क्रियान्वित हो रही हैं उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। भविष्य में हम इसी प्रकार से और भी आपको बड़ी शख्सियत से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।